हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 19 अगस्त यानी आज है रक्षाबंधन। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। उससे पहले एक बात करना चाहूँगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हर भाई अपनी बहन की रक्षा कर सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ कि कोई भी भाई किसी भी बहन की रक्षा करे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सगी बहन हो। अगर आप बाहर हैं, वहाँ पे कोई बहन खड़ी है तो आप उसकी रक्षा करेंगे। आप अगर किसी बहन को देखते हैं कि वो किसी मुसीबत में है तो आप उसकी रक्षा करेंगे। सो हर बहन की रक्षा करेंगे, यही है रक्षाबंधन का अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये कक्षा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अब उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। ठीक है, हर स्थिति में देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम कैसे लेंसों से प्रतिबिंब बनाएंगे, और इसमें हम देखेंगे कि उत्तल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं विभिन्न स्थितियों। तो हमारा फर्स्ट केस है यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम क्या करेंगे, चलिए देखो ये वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत पे। तो हम मान लेते हैं अनंत। मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ जिसका कोई अंत न हो, यानी कि हमारी प्रकाश कहीं से भी आ रहा होगा, और हम जानते हैं क्योंकि ये उत्तल लेंस है इसलिए ये F2 पे केंद्रित होगा। ठीक है, ऐसे हम दो प्रकाश किरण की हमें ज़रूरत है तो ये भी ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया, तो ये भी ऐसे F2 पे केंद्रित होगा। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, F2। ठीक है, हम लिखेंगे लेंसों के दूसरी ओर F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, F2 पर। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बिंदु आकार का बन रहा है यानी छोटा बनेगा। तो लिखेंगे हम बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा बनेगा। और क्या है, और है कि वास्तविक बनेगा, क्योंकि हम इसे वास्तव में मिला रहे हैं तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, और देखने में कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। तो और ये उल्टा रहेगा। ठीक है, उल्टा रहेगा। तो पहली स्थिति देख ली, फर्स्ट केस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस। तो सेकंड केस है हमारा जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच स्थित हो। तो 2F1 ये है, तो अनंत यानी बहुत दूर, और 2F1 के बीच मान लो यहाँ पे कहीं वस्तु है हमारी। ठीक है, अब देखते हैं इससे हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ये वाला प्रकाश ले लेते हैं जो ऐसे जाएगा और फिर F2 से ऐसे वापस चला जाएगा। ठीक है, दूसरा हम कौन सा लेंगे, जो C से जाएगा और ऐसे भी वापस चला जाएगा, यानी एक सेकेंड, यानी ऐसे। ठीक है, ये कहाँ से गया, C से, सेंटर से ये गया, और हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। एक सेकंड, मैं लाइन थोड़ी सी सीधी खींच देती हूँ। यहाँ हमारा F2 है और यहाँ हमारा 2F2 है। ठीक है, देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, F2 व 2F2 के बीच में बनेगा। और ये देखो वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तु से
छोटा, ठीक है। और वास्तविक, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ये इसकी प्रकृति होगी, ठीक है। चलो देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है हमारा, देखो थर्ड केस हमारा क्या है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, ठीक है। वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर, यानी वस्तु यहाँ पर स्थित है। तो चलो जल्दी से इसका बनाते हैं। सबसे पहले हम एक समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि F2 से होते हुए जाएगी, ठीक। देखो सेकेंड लाइट हम कौन सी लेंगे, जो कि C से जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी, C से, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है 2F2, ठीक है। ये देखो 2F2। तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, ठीक है। 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो पहली बात तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है। और क्या होगा, देखो अगर हम इसे ठीक से बनाएं, जैसे हमारा ये जो लाइन है ये थोड़ी सी नीचे ऊपर है, तो अगर हम इसे ठीक से बनाएं तो यहाँ पे हमारा कट रहा है, ठीक है। और लाइन अगर हम ठीक से खींचें, ठीक है, तो ये देखो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु के बराबर ये वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अगर हम सारी लाइन को अच्छे से खींच के स्केल से बनाएंगे तो वस्तु के बराबर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम, वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ और हम नेक्स्ट केस देखते हैं, ओके। एंड ये जो आपको स्लाइड है वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ज्वाइन कर लो फटाफट से। अब देखो हमारा केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 है हमारा कि यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो, यानी वस्तु यहाँ पे स्थित हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्थित हो तो क्या होगा, सबसे पहले हम एक नॉर्मल सी अपनी ये वाली ले लेंगे जो कि F2 से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड हम कौन सी लेंगे, ये वाली, तो सेकेंड हम लेंगे ये वाली। तो ये कहाँ बन रही है, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ देखो अगर 2F2 से चीज़ें बाहर है ना, 2F2 से चीज़ें बाहर हैं तो उस चीज़ों को हम कह देंगे अनंत, ठीक है। क्या कह देंगे, अनंत। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब अनंत व 2F2 के बीच बनेगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ा बनेगा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। और क्या होता है, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा केस नंबर 5। कौन सा केस, 5th केस क्या है, तो हमारा 5th केस है कि यदि वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो, ठीक है। देखो जब वस्तु यहाँ पे स्थित होगी F1 पर तब क्या होगा, सबसे पहले हम हमारी लाइट को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बर्तन होगा तो यहाँ पे जाएगी, ठीक है, F2 से होकर गुजरेगी। फिर हम कौन सा लेंगे, फिर हम C वाला लेंगे, तो ये यहाँ से जाएगी, C वाला लेंगे तो ये यहाँ से जाएगी। तो देखो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी ये जो लाइन है ये तो पैरेलल हो गई, पैरेलल यानी एक दूसरे के समांतर हो गई, यानी कि ये कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ पैरेलल है, मान लो कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, अगर इसे हम बढ़ाते जाएं तो क्या ये आपस में मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये अनंत पर बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ओके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब
अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट 6th केस। ठीक है, हमारा 6th केस देखो, हमारा 6th केस क्या है कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र C, देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि F1 प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित। ठीक है, C के बीच, तो बीच में देखो यहाँ पे हम अपना कर लेंगे यहाँ। ठीक है, अब जब हम एक लाइन यहाँ से भेजेंगे तो ये F2 से निकल जाएगी, दूसरी हम C से ही भेजेंगे। ठीक है, C से ही भेजेंगे एंड ये S चल जाएगी। तो देखो ये दोनों भी आपस में नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि एक लाइन हमारी ऐसे है और एक लाइन ऐसे। तो अब आप खुद सोचो कि अगर एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी और दूर दूर चली जाएंगी। तो ये तो मिलेगी नहीं आपस में। तो हमने जुगाड़ लगाया, हमने इसको पीछे कहीं मिलाने की कोशिश करी। जब हमने पीछे इसको कहीं मिलाने की कोशिश करी तो ये इस जगह पे मिल गई। क्या हुआ? इस जगह पे मिल गई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो इस जगह पे मिल जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, देखो ये जो मेन डायग्राम नहीं है और लंबा जाता, देखो ये कैसे जाता, ये और लंबा जाता। ठीक है, ये देखो इतना लंबा जाता, ये और लंबा जाता, पर मैंने जगह की कमी कारण ऐसे बनाया। तो देखो यह हमारा क्या होता है 2F1। ठीक है, तो वस्तु जो है, तो प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनेगा? देखो प्रतिबिंब F1 व अनंत के बीच आभासी व सीधा। ये कौन सा केस है? ये हमारा स्पेशल केस है, इसलिए यहाँ आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। आई होप आपको आज की कक्षा अच्छे समझ में आई होगी। तो अगर अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है, थैंक यू। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।